दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इंसान के जीवन को नियमों के सूत्रों में पिरोया गया है। विज्ञान के साथ शास्त्र का संयोग कर जिंदगी को चुस्त दुरुस्त, सहज और सरल बनाने की कवायद की गई है। ऐसे ही दो शास्त्रोक्त विधान हैं, सूतक और पातक। जब किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है या परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो इन दोनों बातों का पालन किया जाता है। बच्चे के जन्म के समय लगता है सूतक। जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में सूतक लग जाता है। सूतक की यह अवधि 10 दिनों की होती है। इन 10 दिनों में घर के परिवार के सदस्य धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ ही बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री के लिए रसोई घर में जाना और दूसरे कामों को करना भी मना किया जाता है जब तक कि घर में हवन न हो जाए। शास्त्रों के अनुसार सूतक की अवधि विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग बताई गई है। ब्राह्मणों के लिए सूतक का समय 10 दिन का है, क्षत्रिय के लिए 15 दिन का है, वैश्य के लिए 20 दिन का है और शूद्र के लिए यह अवधि 30 दिनों की होती है। मृत्यु के पश्चात लगता है पातक। दोस्तों, जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। इसमें परिवार के सदस्यों को उन सभी नियमों का पालन करना होता है जो वो सूतक के समय पालन करते हैं। पातक में विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। सूतक और पातक सिर्फ धार्मिक कर्म कांड नहीं है, इन दोनों के वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। जब परिवार में बच्चे का जन्म होता है या किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उस अवस्था में संक्रमण फैलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अस्पताल, शमशान या फिर किसी सदस्य की अंतिम विदाई के बाद घर में नए सदस्य का आगमन घर में संक्रमण का खतरा मंडराने लगता है। इसलिए ये दोनों प्रक्रिया बीमारियों से बचने के उपाय हैं, जिसमें घर और शरीर की शुद्धि की जाती है। जब घर में सूतक और पातक की अवधि समाप्त हो जाती है तो घर में हवन कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद परमपिता परमेश्वर से नई शुरुआत के लिए प्रार्थना की जाती है। ग्रहण और सूतक के पहले यदि खाना तैयार कर लिया गया है तो खाने पीने की सामग्री में तुलसी के पत्ते डालकर खाद्य सामग्री को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ग्रहण के दौरान मंदिरों के पट बंद रखे जाते हैं, देव प्रतिमाओं को भी ढक कर रखा जाता है। ग्रहण के दौरान पूजन या स्पर्श का निषेध है, केवल मंत्र जाप का विधान है। ग्रहण के दौरान यज्ञ कर्म सहित सभी तरह के अग्नि कर्म करने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे अग्निदेव नाराज हो जाते हैं। ग्रहण काल और उससे पहले सूतक के दौरान गर्भवती स्त्रियों को कई तरह के काम नहीं करने चाहिए, साथ ही सिलाई बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए।